आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्त लोग का ये प्रश्न आता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर साकार है या निराकार है। इस तरह के कई सारे प्रश्न भक्तों के अंदर उठते हैं। तो मैं आप सभी को इसी प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ईश्वर क्या है ये तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि कौन कितना बड़ा विद्वान है यह बात तो उससे बड़ा विद्वान ही ठीक ठीक बता सकता है, नहीं तो ये सबकी बात नहीं होती है। और ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पूरी तरह ठीक ठीक ना जाना जा सकता है, ना उसका वर्णन ही हो सकता है। ईश्वर को कोई भी संपूर्ण रूप से जान ही नहीं सकता है, लेकिन ईश्वर है यह बात तो 16 आने सच्ची है। जैसे कपड़ों को देखकर उसका कोई बनाने वाला है ये बात समझ में आता है, वैसे ही संसार का कोई भी बनाने वाला होगा यह स्पष्ट है। संसार इतना नियम पूर्वक चलता है और फिर इतनी आश्चर्यजनक घटनाएं इस संसार में होती रहती है, जो आप लोगों के सामने होती है और आप लोग देखते ही हैं। उन घटनाओं का बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कोई कारण नहीं समझ पाते हैं। इन सब बातों से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है और वैज्ञानिक लोग भी ईश्वर को अब मानने लगे हैं, उन पे विश्वास करने लगे हैं। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ईश्वर कैसा है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातों को जानने वाला है, क्योंकि इस संसार और संसार के सब पदार्थों को मनुष्य के मन और बुद्धि को ईश्वर ने ही बनाया है। अतः संसार में जो कुछ है या होना संभव है, मन या बुद्धि में जो कुछ आता है या आ सकता है, वह सब ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर वह सब है और उसमें भी विलक्षण है। ईश्वर ऐसा है और ईश्वर ऐसा नहीं है, इस प्रकार का हठ अज्ञान के कारण होता है। इस प्रकार की भावना आप लोग के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे घड़े के भीतर भरा पानी घड़े जैसा और लोटे में भरा पानी लोटे के जैसा होता है, वैसे ही जैसी भावना ईश्वर के संबंध में कर लें उसके लिए ईश्वर वैसा ही होते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसी आप कल्पना करके पूजा पाठ आरती आराधना करते हैं, जिस प्रकार आप कल्पना करते हैं अपने इष्ट अपने आराध्य की, उसी प्रकार का स्वरूप उनका हो जाता है। तो इसी के लिए उनके रूप और उनके अंगों पे आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको बस उनके प्रति समर्पण की भावना होनी अति आवश्यक होती है। ईश्वर एक ही है, बस उनका स्वरूप अलग अलग है, उनकी आकृतियां अलग अलग है। इसी के लिए हम लोग के मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि ईश्वर एक ही है या अनेक है। तो ईश्वर एक ही है, चाहे वो देवी रूप में हो चाहे वो देव रूप में हो, बस उनके स्वरूप अलग अलग हैं और उनके कार्य अलग अलग हैं।